हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये डायलॉग है बॉर्डर फिल्म का। कितना अच्छा हम और तुम का जो है मिश्रण है इस डायलॉग में। बिहार में भी एगो हम है, लेकिन उसमें तुम कहीं नहीं है। वही हम जिनको पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार मुख्यमंत्री बना दिए थे अपनी जगह पे, और बाद में एने ओने करने लगे, तब जाके उनको कुर्सी से उतार दिया गया। बड़े बेआबरू होकर निकले थे उस दिन कूचे से। उसके बाद हम बना लिए। नाम बहुत अच्छा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। और मुखिया इसके हैं जीतन राम मांझी। लेकिन ये जो पार्टी है ये हम से बाहर आज तक नहीं निकल पाया। इनका पार्टी का पूरा सिद्धांत ही हम में सिमटा हुआ है। एमपी कौन बनेगा जी? हम। एमएलए कौन बनेगा जी? हम। एमएलसी कौन बनेगा जी? हम। मंत्री कौन बनेगा जी? हम। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा जी? हम। यही हाल है। मतलब जहां भी कुछ बनने की बारी आती है वहां कौन बनेगा? तो हम। बाकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी में क्यों है आज तक इसका भी पता नहीं चला है। हैं तो बहुत बड़े बड़े चेहरे, कुछ को प्रवक्ता बनाया गया है, कुछ को उपाध्यक्ष बनाया गया है, कुछ को इधर उधर भी सेटिंग गेटिंग किया गया है, लेकिन पार्टी में वो काहे हैं। अब नेता कोई भी आदमी बनने का ख्वाहिश रखता है भाई, तो नेता का मतलब विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलसी यही ना। लेकिन ये तो बनने ही नहीं दे रहे हैं किसी को। अब बताइए, ऐसे में सवाल तो उठेगा, जिस गठबंधन में है वो गठबंधन 20 साल तक परिवारवाद के खिलाफ भाषण दे दे के, पानी पी पी के लालू यादव को जो है, समझ रहे हैं आप, 20 साल तक शासन किया। उन्हीं के गठबंधन के जो ये नेता है, जो ये पार्टी है, वो आज तक हमसे यानी परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं पाया। अब देखिए, एक बार फिर से बिहार में 9 सीट पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। उसमें से भी एक सीट जो है हम वाले अपने लिए खोज रहे हैं कि भाई एक सीट हमको चाहिए। नियमता हम गठबंधन में हैं और गठबंधन की परंपरा है कि भाई सब मिलजुल के बांट चोट के खाइए। तो बांट चोट के खाइएगा तो एक सीट तो कम से कम हमको दीजिएगा ना। तर्क भी है कि भाई हमारे यहाँ पार्टी में पूर्व मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल जी, अनिल कुमार सिंह, भुवियार जाति से आते हैं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव हार गए किसी कारण से, तो उनको जो है सेट किया जाए। लेकिन अंदर की जो बात है वो कुछ और है। अंदर का बात यह है कि टिकट अगर एमएलसी का एगो मिल गया सीट, तो बेटी को सेट किया करेंगे। अभी अपने हैं एमपी बनल, मंत्री भी हैं, बेटा भी एमएलसी है, मंत्री भी है, समधिन है, पुतहू है, सब हैं। अब है सूचना कि बेटी को, जीतन राम मांझी की बेटी को एमएलसी बनाया जाए। अब बताइए, हम सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे? हमसे बाहर ही पार्टी निकल ही नहीं रहा। माने जब भी कुछ बनने का बारी आता है, जब भी कुछ बनने का मौका मिलता है पार्टी के अंदर किसी को, तो बनता कौन है? हम। कौन बनेगा जी? हम। माने परिवारवाद को पानी पी पी के कोसने वाले जो लोग हैं वो परिवारवाद से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अब देखिए, पता ना बीजेपी
इनको अपने साथ रखे काहे है, हमको आज तक ये भी नहीं समझ में आया। अब गया जिला के बाहर आप चले जाइएगा तो कहीं स्वीकार्यता है जी इनका? कहने को तो महादलित के बड़े नेता है, जीतन राम मांझी के चलते पूरा बिहार का महादलित जो है बीजेपी के साथ है। महादलित जीतन राम मांझी जपता है, लेकिन मांझी की क्या स्थिति है आज के डेट में, ये जमीन पर जाके देखने वाली चीज है। मांझी कहाँ रह रहे हैं, मांझी कहाँ क्या खा रहे हैं, मांझी के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मांझी के परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है। आज तक जीतन राम मांझी जी मांझी समुदाय के लिए क्या किए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और गया जिला के बाहर स्वीकार्यता कहाँ है? आप चले जाइए किशनगंज में, मांझी परिवार से पूछिएगा जीतन राम मांझी कौन है। आप चले जाइए कटिहार में, आप चले जाइए पूर्णिया, आप चले जाइए दरभंगा, तो समझ में आ जाएगा। अब इसीलिए बोल रहे हैं कि बीजेपी इनको अपने साथ क्यों रखे हैं, आज तक हमको ये भी समझ में नहीं आया। खाली मगध से राजनीति थोड़े हो जाएगा। गया एक जिला, दूसरों जिला में कहीं कुछ नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये पार्टी हमसे बाहर निकलेगा कब? बाकी जो नेता है वो खाली झोला ढोने के लिए हैं क्या? क्यों इनकी पार्टी में बाकी के नेता टिके हुए हैं? किस लोभ से, किस उम्मीद से? आज तक यही समझ में नहीं आया। बाकी बनाना किनको है ये तो लगभग तय ही रहता है। बयान अभी तक नहीं आया है उनकी तरफ से कोई, ये अलग बात है, लेकिन तय है, इसमें भी कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। हालांकि हम 100% दावा नहीं करेंगे, क्योंकि बयान तो उनके तरफ से कुछ आया नहीं है, ना ही पार्टी की तरफ से आया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एमएलसी का सीट भी इनको एगो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें भी अभी संशय है। लेकिन अगर मिलेगा तो भीतर ही भीतर बेटी को भी सेट करने का प्लान एकदम पूरा जोर शोर से बना हुआ है भाई। अब आप लोग तय कीजिए कि ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को तरजीह ऐसे ही देते रहिएगा या इन लोगों को सबक वक्त कुछ सिखाइएगा। लोग कहेंगे कि मांझी जाति है, पीछे मैंने महादलित, इसलिए हम जो है तंज कस रहे हैं उनके ऊपर। हम नहीं चाहते हैं कि महादलितों का विकास हो, महादलितों का उत्थान हो। बाकी सब महादलितों का उत्थान कीजिए ना, इनका तो उत्थान हो गया, मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, अब क्या चाहिए इनको? अब ये अपना पूरा पीढ़ी का उत्थान करने में लग गए हैं भाई। सवाल काहे नहीं पूछेंगे? बाकी मांझी के जो नेता हैं उनकी पार्टी में ही उनका उत्थान क्यों नहीं होना चाहिए? इन्हीं का उत्थान खाली होते रहेगा। सवाल है ना जी, जवाब हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, जवाब दीजिएगा जरूर। और ऐसे ही जो है आपका समर्थन खाली मिलते रहेगा तो लगातार रेलाई जो है वो चालू रहेगा।